धन्यवाद दोस्तों। आज पुनः मैं आपको मौसर निकालने की एक ऐसी विधि बताऊंगा जो प्रचलित माध्यम है, प्रचलित विधि है, जिसको हम कहते हैं दीर्घ विभाजन विधि या भाषा में कहा जाता है भाग विधि। दीर्घ विभाजन विधि से मौसर ज्ञात करना क्या है, हमने अपना डिफाइन करने का प्रयास किया है। वैसी भाग की संक्रिया जो तब तक चलती है जब तक शेषफल शून्य ना प्राप्त हो, चाहे यह संक्रिया प्रत्येक शेषफल से, ध्यान देंगे, यह संक्रिया प्रत्येक शेषफल से भाजक में तब तक चलती है जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। यही लाइन जो है मेन है, यानी जो भाग की प्रक्रिया होती है वह तब तक होती है जब तक उसका शेषफल जीरो ना हो जाए। और हम भाग किससे देते जाते हैं? जो शेषफल होता है वही भाजक बनते जाता है, और जो भाजक होता है वही हमारा भाज्य बनते जाता है। आप जब भाग सीखे होंगे तो आपको भाज, भाजक, भागफल, शेषफल की जानकारी होगी। मैं थोड़ा सा बताऊंगा भाज भाजक। जैसे मान लीजिए आप 5 से 7 में भाग दे रहे हैं तो भाग की संक्रिया 5 एकम 5 माइनस किए 2, तो इसको हम बोलते हैं भाजक। इंग्लिश में बोला जाता है डिवाइजर, यानी यह है भाजक जिससे भाग दिया जाता है। जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। और जितनी बार भाग की संक्रिया हम करते हैं, जितनी बार हम भाजक की संक्रिया भाज्य के लिए करते हैं उसको कहते हैं भागफल, क्वेटेंट जिसको बोला गया, डिविडेंड। और ये आपका हो गया रिमाइंडर, यानी भाग की संक्रिया के उपरांत जो बच जाता है। रिमाइंड मतलब अवशेष। हम जब भाग देते हैं और भाग की संक्रिया के उपरांत अगर कुछ भी बचता है तो उसको हम शेष बोलते हैं, अवशेष बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। इस प्रकार से आप अभी छोटी सी संक्रिया के द्वारा देख रहे हैं कि भाजक क्या है, भाज्य क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। मैंने अपने भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि मौसर एक भाग की ऐसी प्रक्रिया है जो तब तक चलती है जब तक हम भाजक से भाज्य में तब तक भाग देते हैं जब तक प्राप्त होने वाला शेष शून्य ना हो जाए। और यह प्रक्रिया शेषफल भाजक बनेगा, फिर भाजक भाज्य बनेगा, फिर शेषफल भाजक बनेगा, फिर, यानी यह लंबी प्रक्रिया है। इसके द्वारा जो अंततोगतवा इसमें लिखा गया, इस प्रकार जिस भाजक से शेषफल शून्य प्राप्त होता है वही भाजक संख्याओं का मौसर कहलाता है। यानी जो आपको संख्या मिलेगा जिसका मौसर निकालना होगा, जिस भाजक से वह शेषफल शून्य देगा वही भाजक मौसर कहलाएगा। जैसे आइए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे आपको मिल गया 24 और 16 का मौसर ज्ञात करने, हमको मौसर ज्ञात करने भाग की संक्रिया के द्वारा। नियम अनुकूल लोगों ने बताया है, किताबों में हमने पढ़ा है कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या में भाग की संक्रिया की जाती है। मैं अगर चाहूँ तो बड़ी संख्या से भी छोटी संख्या में भाग की संक्रिया करके आपको बता सकता हूँ कि इसके द्वारा भी मौसर निकाला जा सकता है। लेकिन जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो अब तक हमारे गणितज्ञों ने आपको बताया है, पढ़ाया है, उस माध्यम से हम आते हैं, देखते हैं 16 जो संख्या है 24 से छोटी है, इसलिए बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग की संक्रिया आरंभ करते हैं। 16 का पारा हम एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 16, माइनस करना रहता है तो अगर हम घटाते हैं तो आता है 8। जो परिभाषा है देखिए, यहाँ भाजक था 16, भाज्य है 24, एक बार हम भाग की संक्रिया किए, रिमाइंडर हमारा आ गया 8। अब परिभाषा से कहता है कि शेषफल ही भाजक बन जाता है। शेषफल हमारा 8 आ गया, यह भाजक बनेगा। अब आप भाग किस में देंगे? तो जो पूर्व का भाजक होता है, जिससे शेष मिलता है, पूर्व के भाजक को हम भाज्य बना लेते हैं। तो पूर्व का भाजक क्या है? 16, तो 16 हमारा भाज्य हो गया। अब हम 8 से भाग की संक्रिया करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। तो परिभाषा से आप देखते हैं कि रिमाइंडर 16 किससे आया? तो 8 हमारा जो भाजक है, 8 जो भाजक मिला वह इन दोनों संख्याओं में अंत में जो शेषफल था 0 करने में सक्षम रहा। इसलिए मौसर जो हमारा हुआ
16 और 24 का 8 हुआ, यानी 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24 और 16 को पूर्णतः विभाजित करेगी। यह भाग की संक्रिया के द्वारा होने वाला मौसा है जो सभी बच्चे तीसरा चौथा क्लास से सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन अन्य प्रक्रियाओं पर लोगों को फोकस कम किया जाता है। यूक्लिड महोदय ने क्या किया? कुछ नहीं किया है। यूक्लिड लेमा आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। यूक्लिड महोदय ने कुछ नहीं किया है, बच्चों को मूर्ख बनाया गया है। यानी उन्होंने किया है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, सिर्फ भाग की संक्रिया को सजाने का काम किया है। यानी आपके घर में माँ बहन बेटी रोटी पकाती हैं और आप जा करके सजा देंगे, वो तो आपका नाम हो गया। यूक्लिड महोदय ने वही काम किया है। सिर्फ जो भाग की संक्रिया के द्वारा मौसा निकाला जाता है उसको उन्होंने सजाने का प्रयोग किया है, सजाने का प्रयास किया है, तब उनका नाम हो गया यूक्लिड लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका मतलब स्टेप बाय स्टेप जब हम किसी काम को करते हैं और हर स्टेप की चर्चा करते हैं, वही लेमा हो जाता है, वही प्रमेय हो जाता है, वही एल्गोरिथम हो जाता है। तो यूक्लिड महोदय अच्छे गणितज्ञ हैं, उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यूक्लिड महोदय ने कुछ नहीं किया है यूक्लिड लेमा में, सिर्फ इस स्टेप को सजाने का काम किया है। यानी हम कैसे इसको रख सकते हैं। आइए एक और भाग की संक्रिया के द्वारा देखते हैं कि मौसा कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 24 और आपको मिल जाता है 5। 24 और 5 लेते हैं तो इसमें छोटी संख्या क्या है? 5। तो 5 से आप भाग देंगे 24 में, 5 चौका 20, आ गया 4। अब 4 से भाग देना है किसमें भाई? तो वही पूर्व नियम, 5 में 4 एकम 4, शेष आ गया 1। हमने कहा कि यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक शेष शून्य नहीं हो जाता है। अब 1 तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया कि सार्वभाजक होता है, लेकिन 4 में देना है। देखिए ये 5 5, ये 4, यहाँ 4। अब 1 का पहरा 4 बार पढ़ेंगे तो स्वतः कटेगा, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ मौसा क्या हुआ? 1 हुआ। मौसा हम आसानी से भाग के द्वारा पढ़े हैं। अब यूक्लिड महोदय क्या करते हैं? इसको सजाते हैं। सजाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि भाग जांच करने का नियम आप पढ़े होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इस पर आप प्रत्येक भाग की संक्रिया को बैठा के देखिए, एकदम आएगा कि यूक्लिड महोदय ने क्या किया? सजाने का काम किया है। तो भाग की प्रक्रिया कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, हर बच्चे जानते हैं। अब जैसे इसको ले लीजिए, यहाँ ही है आपका, इसको सिर्फ देखिए, सिर्फ इसको देखिए। 16 से हम 24 में भाग दिए हैं, तो भाज्य हमारा क्या है? 24। अब भाजक क्या है? 16। भागफल कितना है? 1। शेष कितना है? 8। देखिए 16 कम 16, 8, 24 हो गया। अब इसको देखिए, जब यहाँ हम 8 से भाग दिए हैं, अब क्या है आपका? भाज आपका है इसमें 16, तो 16 बराबर क्या? तो भाजक 8 हो गया, गुणे भागफल और जोड़ शेष। देखिए आ गया। अब यूक्लिड महोदय क्या किए हैं? इसी रूल पर खाली स्टेप को सजा दिए हैं, तो उनका एक नियम बन गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विधि से मौसा निकालना। 10th क्लास में बच्चों को इसी विधि से मौसा निकालना है, अभाज्य गुणनखंड से निकालना है। बाकी हमने बताया था, वह आपकी जानकारी के लिए बताया था। जस्ट अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम किस प्रकार से मौसा ज्ञात करते हैं। तब तक आप भाज, भाजक, भागफल, शेष की जानकारी लेंगे। अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि जब भाग की संक्रिया होती है तो आखिर शेषफल कितना होता है। यानी यूक्लिड प्रमेयिका को आसानी से आप समझ जाएंगे, जो दिमाग में टेंशन रहता होगा। अब आप भाग विधि से मौसा पढ़ चुके हैं। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताऊंगा।